हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे, दिन है 7 अप्रैल। तो ये सुबह का ही ब्लॉग है कि मैंने कुछ दाल वगैरह रात को भिगोई थी, तो उसका धोने का जो पानी निकलता है ना, तो वो मैं सारा स्टोर करके अपने पौधों में लगा देती हूँ। इससे क्या होता है कि सारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और इनको कुछ फर्टिलाइज़र भी मिल जाता है। तो छत पे आई थी सुबह को, तो सब पौधों में पानी वगैरह लगा दिया। देखिए बहुत ही हरे भरे हो रहे हैं। बहुत गुलाब में तो रोज़ फूल खिलते हैं, कम से कम 2-3 फूल पूजा के लिए हो जाते हैं। तो फिर मैं अब पानी भी लगाए दे रही थी, क्योंकि उससे पानी पूर्ति नहीं हुई थी, तो काफ़ी पानी और भी पौधे रह गए थे, तो सब में मैंने पानी लगाया। करी पत्ता में भी बहुत नई नई पत्तियाँ आ रही हैं, तो बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद मैंने, आज मेरा संडे था तो मुझे बालों में मेहंदी भी लगानी थी, तो वो मेहंदी लगा के फिर मैं बाकी के कामों में जुट गई हूँ, सुबह के कामों में। क्योंकि अभी टाइम हो रहा था करीब 7 का। तो नाश्ता की तैयारी कर दी थी मैंने। सब लोग जब तैयार होंगे खाने को तभी मैं बनाऊँगी। मैं नाश्ते में आज बना रही थी मूंग की दाल का चीला। तो मैंने दाल पीस के रख दी थी, तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी इसको साफ़ करने की, तो मैंने इसको फिर क्लीन किया अच्छे से। सारी इसमें कटलरी जो भी भरी हुई थी सब निकाल दी। इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है हमारी ज़रूरत का। इसको मैंने अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ किया। उसके बाद उसमें एक आटा का जो बैग आता है ना, पॉलीथीन, वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी हार्ड होती है, तो वो अच्छे से काम करती है। तो उसको मैंने कट करके इसके साइज़ का उसमें बिछा दिया। इससे हमारी इसकी जो बास्केट है, इसकी जो स्टील है, वो सेफ़ रहेगी, गंदी नहीं होगी और ना उसमें काई लगेगी। तो मैंने सबको अच्छे से, सब सारे जितने भी खाने थे सब में लगा दिया और उसमें सारी कटलरी अपनी जमा कर दूँगी। ये बहुत ही अच्छा इसका यूज़ हो गया है, मेरी फ्री की मैट बन गई है। तो मैंने सारे, कुछ बर्तन इसमें गंदे निकल रहे थे, कुछ चीज़ें तो मैंने हटा दी थी, मैं इनको वॉश करके रखूँगी। तो सब मैंने इसमें लगा दी। इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है, हमारी किचन बहुत क्लीन लगती है। तो उसके बाद फिर मुझे और भी काम क्लीनिंग करनी थी। आज किचन की काफ़ी ऊपर की क्लीनिंग मुझे करनी थी। टाइल्स वगैरह सब साफ़ करनी थी, काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं हो पाई थी, कुछ बिज़ी शेड्यूल चल रहा था। तो मैंने कहा मेहंदी लगाई हुई है तो इसका टाइम का यूज़ किस तरह किया जाए। तो उसके बाद फिर मैं, और एक कवर्ड थी उसको भी क्लीन करना था। इसमें चूहे घुस जाते हैं जो बहुत गंदगी कर देते हैं। तो काफ़ी दिन से मेरे सर पे चढ़ा हुआ था कि इसको क्लीन करना है। तो इसमें कुछ हॉटकेस वगैरह जो नए थे, कम यूज़ होते हैं, उनको नीचे रख देती हूँ मैं। जब ज़रूरत होती है तो निकाल लेती हूँ। बड़े बड़े डब्बे हैं जिनमें सामान हम स्टोर करके रखते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और जो ट्रे वगैरह मेरी एक्स्ट्रा होती हैं, जिनकी कम ज़रूरत पड़ती है, तो काफ़ी सारा ऐसा सामान होता है जो हमारी किचन में कम यूज़ होता है, तो वो इसी तरह से कवर्ड में अंदर रखा रहता है। लेकिन सफाई करते हैं तो सारी चीज़ें देखते हैं कि ये कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये मेरा इडली मेकर है, काफ़ी बड़ा है, इडली और ढोकला दोनों चीज़ों का है। फिर ये मैं बनाया था मैंने क्लीनर। इसमें पानी में 4-5 छिलके डाले, उसमें विनेगर, नींबू के छिलके, विनेगर और सर्फ और नमक डाल के मैंने पानी को बॉईल कर लिया। ये देखिए टाइल्स मेरी कितनी चिकनी हो गई है, सब पे ऑयल नज़र आ रहा है साफ़ साफ़। फिर इस पानी को मैंने बॉयल आने तक इसको बॉयल होने दिया और फिर बहुत जल्दी इससे क्लीन हो गया। ये बहुत ही अच्छा क्लीनर बन के तैयार हुआ। यकीन नहीं हुआ मुझे कि इतनी जल्दी, मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत जल्दी से इससे टाइल्स साफ़ हो गई। एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा तो फिर बताइएगा कमेंट में कैसा रहा। तो मैंने इसी तरह से सारी टाइल्स हैं, और ये जो कबर्ड के गेट हैं, इन पर माइका जो लगी हुई है, इस पर भी बहुत हाथ वगैरह हमारे लग जाते हैं। सामान निकालते हैं, बार बार हैंडल पे हाथ लगता है तो कुछ ना कुछ चिपक जाता है। तो वो भी मैंने सारे इसी से क्लीन कर दिए। बहुत इजीली क्लीन हो गए, बिल्कुल भी मेहनत करनी पड़ी, ना रगड़ना पड़ा। बस एक बार हमने लगाया और दूसरी बार में साफ़ कपड़े से, साफ़ पानी से निचोड़ के पोंछ दिया, तो एकदम से टाइल्स जैसी नई आई थी बिल्कुल वैसी ही लगने लगी। इसी से मैंने पूरी गैस क्लीन की और काउंटर टॉप भी पूरा इसी से क्लीन कर दिया। और ये जो कबर्ड लगी हुई है ऊपर सनमाइका, इस पर भी ऑयल उड़ के चिपक जाता है, जो चिपचिपी हो जाती हैं, तो इसको भी मैंने इसमें गर्म पानी था तो, और जो विनेगर था उससे इसमें सारा जितनी भी गंदगी थी उसको काट दिया। बाद में मैं दिखाऊंगी आपको कितनी साफ़ हो चुकी थी। फिर ये जो चकला बेलन स्टैंड था, इस पर भी जमा हो गई थी थोड़ी बहुत चिकनाई, तो उसको भी मैंने इसी से क्लीन कर दिया, बिल्कुल साफ़ हो गया। उसके बाद फिर मुझे और भी काम करने थे। नहा धो के सबके लिए नाश्ता बनाना था।
फिर खाना भी बनाना था दोपहर के लिए। तो आज मेरा पूरा दिन बिज़ी शेड्यूल रहा। फिर मैंने नहा धो के फिर शूट किया, तो पूजा की, चीला बनाया और पहले भोग लगाने के लिए रख दिया था भगवान जी के सामने। उसके बाद फिर मैं सबके लिए बना रही थी। मम्मी पापा जी बैठे हुए थे, इधर चाय भी मेरी बन रही है। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं, नीलम्स रेसिपी के नाम से। मूंग दाल का चीला, ये बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। रोज़ तो मैं ये चीज़ें नहीं बना पाती हूँ, रोज़ तो 7:30 बजे मैं निकल जाती हूँ, तो मैं दलिया वगैरह ही जल्दी वाला नाश्ता बना जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं नाश्ता करने बैठ गई थी। आप भी खा लीजिए एक बार, बहुत अच्छा लगता है, एक बार बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये क्लिप एक दिन पहले की थी, जिसमें मेरे हस्बैंड सब्ज़ी बना रहे थे, तो मैंने शूट कर लिया था। फिर मैं दोपहर की एक क्लिप है, जिसमें मेरे यहाँ फली लेके आए थे, ग्वार की फली। मेरे यहाँ तो इसको ग्वार की फली बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं इनको हल्का सा बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद तो इसको मैं 1 सीटी आने तक बॉईल कर दूँगी। मैंने रख दिया है कुकर में इसको वॉश करके। उसके बाद मैं इसकी रेशे निकालूँगी, तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। 1 सीटी आने तक इसको बॉईल करोगे। तो 1 सीटी आ चुकी है, इसके बाद मैंने इसको प्रेशर रिलीज़ कर दिया था और इसको निकाल लिया है। हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इनको मैं ठंडा करके और इनके रेशे निकाल लूँगी, तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे और खाते समय हमारे दांतों में भी नहीं फंसेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से निकल रहे हैं और पूरे निकल रहे हैं। अगर कच्ची को हम निकालते हैं तो आधे रह जाते हैं, आधे निकलते हैं, तो जो खाने के टाइम पे मुंह में फंसते हैं। ये देखिए बहुत आसानी से निकल रहे हैं। एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा, ये ट्रिक बहुत ही आसान है। उसके बाद फिर मैंने लंच अपना तैयार कर लिया था, जिसमें सिंपल करेले और भरवा करेले बनाए थे और लौकी बनाई थी लहसुन वाली, और अरहर की दाल, जिसमें मैं तड़का लगा रही हूँ। 2 तरह के करेले मुझे इसलिए बनाने पड़े, क्योंकि मेरी मम्मी जी और पापा जी खटाई वाले करेले, खट्टे वाले अमचूर डाल के बनाते हैं, वो नहीं खाते हैं, तो प्लेन खाते हैं। तो बच्चे को मेरे को खाने थी करेले वाली रोटी। करेले वाली रोटी कैसे बनाते हैं, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने लौकी, अरहर की दाल और हरी चटनी भी बनाई थी, खट्टे आम की, हरे आम की। उसके बाद फिर मैं रोटियां सेक लूँगी। रोटियां सेकने के बाद सैलेड भी काटा था, जिसमें कि खीरा, प्याज, टमाटर, बस वही सारी चीज़ें। समर स्पेशल थाली मेरी आज की रेडी हो गई है। रोटियां सेकने के बाद फिर मैं दोनों लोगों की थाली लगा दूँगी, ससुर जी की और सासू माँ की। मैं आपको दिखाऊंगी मेरी किचन कितनी क्लीन हो चुकी थी, बिल्कुल टाइल्स चमक रही थी। इसके बाद मैंने वीडियो शूट किया था। लीजिए मेरी थाली भी लग चुकी है। और हाँ, दही भी था, रायता, जो पापा जी खाते नहीं है, तो उनकी थाली में मैंने नहीं रखा था। तो अब मैं भी अपना खाना खा लूँगी, जिसमें दही है और दोनों करेले हैं और सैलेड है, दाल है, लौकी है, रोटियाँ हैं। आज की समर स्पेशल थाली ये है। तो मिलूँगी आपके साथ नई वीडियो में। तो ये देख लीजिए मेरी टाइल्स कितनी साफ़ हो चुकी हैं। मैंने ये बाद में शूट किया था, फिर खाना बनाने के बाद में बिल्कुल क्लीन कर दिया था। तो आपके साथ एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।